हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं के संस्कृत जो वाराणसी चैप्टर है उसका हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। एकदम सरल भाषा में सीखेंगे। कृपया करके वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से आप सीख जाएंगे। ये 10वीं में बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूछा जाने वाला चैप्टर है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी, यानी वाराणसी क्या है? एक प्राचीन प्रसिद्ध नगरी है। इयम विमल सलीला गंगाया गंगाया कूले स्थिति, यानी विमल का मतलब क्या होता है? स्वच्छ। यानी जो नगरी है, यह नगरी एक स्वच्छ गंगा के जल, मतलब कहा जाता है यह नगरी क्या है? एक स्वच्छ गंगा के कूल पर स्थित है, कूल के किनारे स्थित है। अस्य घाटानाम वलय आकृति पंक्ति ध्वलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते, यानी इसके जो घाट हैं वो क्या है? वलय आकृति की जो घाट हैं वो पंक्तियाँ, मतलब इसके घाटों की जो पंक्तियाँ हैं वो चंद्रिकायाम बहुराजते, यानी चंद्रमा के ध्वलायाम मतलब प्रकाश से बहुत ज़्यादा शोभित होते हैं। यानी यह नगरी के जो घाट हैं वो चंद्रमा के प्रकाश से बहुत अधिक शोभित होते हैं, यानी बहुत सुंदरता लगता है। आगणित पर्यटक सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम अत्र आयन्ति, यानी कि आगणित यानी अनगिनत, पर्यटक मतलब क्या होता है? जो दूर दूर से आते हैं देखने वेखने, उन्हें कहा जाता है पर्यटक। दूर देर से, नित्यम मतलब रोजाना, यहाँ आते हैं। और अस्य घटाना च शोभायाम लोक्यम इमा बहु प्रशंसन्ति, यानी क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे आते हैं, इसकी घाटों की शोभा को देख करके, विलोक मतलब देख करके इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। फिर से एक बार रिवाइज कर दें। वाराणसी क्या है? बहुत प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ गंगा के किनारे स्थित है, गंगा। इसके जो घाट हैं वो चंद्रमा के प्रकाश से क्या होते हैं? बहुत अधिक शोभित होते हैं। अनगिनत पर्यटक दूर देश से यहाँ आते हैं, नित्य ही मतलब रोजाना आते हैं, और इसके घाटों की शोभा को देखकर प्रशंसा करते हैं। तो समझ में आ रहा हो, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। वाराणसी प्राचीन काल देव गृह गृह विद्या दिव्य ज्योति दोदते, वाराणसी क्या है? प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति यानी प्रकाशित होती है। यानी जो वाराणसी की क्या है? प्राचीन काल से, यानी पुराने समय में घर घर में इसकी जो दिव्य ज्योति है वो प्रकाशित होती है। अधुना मतलब आज भी, यहाँ अत्र मतलब यहाँ, संस्कृत की वाणी सतत प्रवहती, यानी संस्कृत की वाणी जो है इसमें बहती है, इस जगह पर। ज्ञान और जना नाम ज्ञान चा वर्धती, और लोगों के ज्ञान को भी बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्य मूर्धना विद्वान वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरता, यानी यहाँ ही अनेक आचार्य मूर्धन विद्वान वैदिक साहित्य में का अध्ययन किया है और अध्यापन किया, यानी पढ़ा भी है और पढ़ाया भी है। न केवल भारतीय, न केवल भारतीय अपितु विदेशों में भी गिवाड़वाड़ अध्ययनाय अत्र अगजती, यानी इस भाषा के अध्ययन के लिए क्या है? आते हैं। केवल भारतीय नहीं, विदेशों से भी इस भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ पे आते हैं। और निःशुल्कम चा विद्या ग्रहणती, यानी निःशुल्क ही विद्या को क्या करते हैं? ग्रहणती मतलब ग्रहण करते हैं। अत्र का मतलब यहाँ, विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठ, 3 विश्वविद्यालय क्या हैं? यानी यहाँ पे वाराणसी में क्या है? काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और हिंदू विश्वविद्यालय, ऐसे जो 3 विश्वविद्यालय यहाँ पे ही हैं। एसु मतलब होता है इनमें, नवीन प्राचीन ज्ञान विज्ञानम विषयाणाम अध्ययन प्रचलित, यानी इसमें क्या है? नवीन जो नवीन क्या है? ज्ञान विज्ञान का जो विषय है अध्ययन सबसे अधिक प्रचलित है। ऐसा नगरी मतलब यह नगरी भारतीय संस्कृत भाषायां केंद्र स्थल, यह नगरी क्या है? भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थल यानी केंद्र बिंदु है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृत च आलोक सर्वत्र प्रसृता, यानी क्या है? संस्कृत वैदिक मतलब वैदिक संस्कृति, और क्या है? संस्कृत यह संसार में फैली हुई है। मुगल युवराज, यानी एक मुगल युवराज को है दारासिको जो है यहाँ पर आकर, अत्र आगत्य मतलब यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। सह तेषाम ज्ञानेन, और उसके ज्ञान से प्रभावित हुए। और यत इतना प्रभावित हुए कि तेन उपनिषदाम अनुवादम पारसी भाषा में करिता, यहाँ पर क्या है? मुगल युवराज दौरासी को यहाँ पे आकर के भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया और ज्ञान से प्रभावित हो करके उन्होंने क्या किया? उपनिषद का किस में अनुवाद करवाया? पारसी भाषा में अनुवाद किया। इयम नगरी, यह नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, संगम का मतलब क्या होता है? जहाँ पे 3 नदियाँ आकर के मिलती हैं, तो यानी यह नगरी क्या है? विविध धर्मों की
संगम स्थल, यानी यहाँ पे क्या है, यह नगरी में क्या है, विभिन्न धर्मों के लोग मिलते हैं। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्मा अत्र आगत, मतलब यहाँ पर आकर के स्वयान विचार ने अपने विचारों को फैलाया। न केवल दर्शने, महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्मा यहाँ पे आकर के अपने विचारों को फैलाया। न केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में, अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी क्या है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। शिल्पनां कृते लोके विश्रुता, शिल्पों में भी बहुत ज़्यादा क्या संसार में प्रसिद्ध है। केवल कला के क्षेत्र में ही नहीं प्रसिद्ध है, शिल्प में भी ये क्या है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अत्र तया कौसेव साटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृधन्ते, यानी क्या बता रहा है, यहाँ की केशव का मतलब क्या, रेशमी साड़ी, साटिका मतलब क्या होता है, साड़ी, देश विदेश में सर्व मतलब कि हर जगह, सर्वत्र मतलब क्या होता है, हर जगह पसंद आती है। अत्र तया प्रस्तर मूर्तियां प्रतिता, यानी यहाँ की जो पत्थरों की जो मूर्तियां होती है, प्रस्तर का मतलब क्या होता है, पत्थरों की, मूर्तियां मतलब मूर्ति, प्रतिता मतलब प्रसिद्ध, यहाँ पे जो पत्थरों की जो मूर्तियां बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। इयम निजाम, निजाम प्राचीन परंपराम इदानीन अपि परिपाल्यते, मतलब यहाँ पर क्या है, आज भी प्राचीन परंपरा का, इदानी मतलब आज, इस समय भी पालन होता है। निजाम मतलब अपनी, मतलब जो इनकी प्राचीन जो परंपरा है वो आज भी पालन करते हैं। श्लोक का अर्थ हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। वीडियो को कृपया अच्छी तरीके से अगर समझ में आया हो, प्लीज़ एक लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। थैंक